नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज बात करेंगे नुसरत जहां के बारे में। नुसरत जहां को लेकर जो सुर्खियां हैं, जो खबरें चल रही हैं, उनके बारे में कानूनी तथ्य क्या है, नुसरत ने क्या बोला, निखिल जैन ने क्या बोला, टीएमसी क्या बोल रही है, बीजेपी क्या बोल रही है, एक्चुअल में जो स्थिति है, यथास्थिति जो है, उसके बारे में बात करेंगे। किसी का पक्ष नहीं और किसी के विपक्ष नहीं। ठीक है। नुसरत जहां के बारे में जानने के लिए आपको इतना जान लेना चाहिए कि नुसरत जहां बंगाली एक्ट्रेस हैं, सांसद हैं, टीएमसी की सांसद हैं, ममता बनर्जी की चाहती हैं, और अब निखिल जैन के साथ इनका विवाद चल रहा है और बीजेपी के एक नेता के साथ इनके रिलेशन की खबरें आ रही हैं। थोड़ा निखिल जैन के विवाद से पहले की बात समझते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ आ जाए। दोस्तों, हुआ ये कि नुसरत जहां ने 2011 के अंदर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यानी बंगाली फिल्मों के अंदर एंट्री ली और 2012 में ये सुर्खियों में आ गए। सुर्खियों में आने का कारण यह था कि पार्क स्ट्रीट पर एक रेप हुआ था कोलकाता के अंदर, और चलती कार के अंदर वो रेप हुआ था। उस रेप करने वालों में से एक आदमी था जो मुख्य अभियुक्त था, वो था कादर खान। ये वाले कादर खान नहीं, ये तो चल बसे हैं। ये एक नौजवान है कादर खान, वो उस लड़की से रेप करने वालों में से था, और उस कादर खान के रिलेशन थे नुसरत जहां के साथ। उसी टाइम नुसरत की भी पूछताछ हुई थी, इसीलिए क्योंकि वो कादर खान के साथ रिलेशन में थी। अब इसके बाद नुसरत ने उनसे दोस्ती तोड़ दी, कादर खान से दोस्ती तोड़ दी। अब आया 2019 का लोकसभा चुनाव। उससे एक डेढ़ साल पहले नुसरत काफी ममता बनर्जी के नजदीक हो गई और ममता बनर्जी ने इन्हें टीएमसी की सांसद के रूप में सांसद की टिकट दे दी बसीरहट से, 24 प्रांगणा से। नुसरत चुनाव जीती और संसद पहुंची। चुनाव जीतते ही इनकी शादी हुई और उसके बाद ये संसद शपथ लेने के लिए पहुंची, यानी और लोगों से थोड़ी लेट। और जिस दिन नुसरत पहुंची उस दिन पूरा टेलीविजन, पूरा स्टूडियो इन्हीं के नाम था, क्योंकि नुसरत की खूबसूरती को लेकर चर्चा थी, नुसरत के सेकुलरिज्म को लेकर चर्चा थी। क्योंकि नुसरत चुनाव जीती, उसमें एक योगदान यह भी था कि नुसरत मुसलमान हैं और मुसलमानों ने इनके खिलाफ फतवा जारी किया था, बहुत से मौलवियों ने। और नुसरत ये चीख चीख कर कहती थी कि मेरे लिए मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं निखिल जैन से शादी कर रही हूं, और जाति धर्म ये तो हम लोगों ने बना दिए, वरना शादी विवाह क्या है। मैं तो हिंदू रीति रिवाजों को भी मानती हूं और मैं तो मुस्लिम रीति रिवाजों को भी मानती हूं, जो मेरी आजादी के लिए अच्छा है वो मैं सब मानती हूं, ये नुसरत ने बोला। और नुसरत ने दुर्गा के अवतार में भी फोटो खिंचवाई, नुसरत ने दुर्गा पूजा करते हुए भी फोटो खिंचवाई, नुसरत की नाचते गाते हुए वीडियो भी वायरल हुई। और जितना ये हिंदू रीति रिवाजों को मानती थी, कंगन पहनती, जितना मेहंदी लगाती, उतना ज़्यादा, जितना सिंदूर लगाती, उतना ज़्यादा मुस्लिम मौलवी जो थे वो इनके खिलाफ फतवा निकालते। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद निखिल की और इनकी शादी हो गई नुसरत की। निखिल और नुसरत दोनों लोग ग्रीस कंट्री में घूमने गए, हनीमून मनाने गए, जैसे एक नया कपल जब शादी होती है उसके बाद जाता है। दोनों की काफ़ी तस्वीरें आई। आज हम आपको बहुत कम तस्वीरें दिखा पाएंगे क्योंकि नुसरत ने अब वो तस्वीरें डिलीट कर दी हैं जो इनकी शादी से संबंध रखती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि शादी के 7-8 महीने बाद निखिल और नुसरत के बीच में अनबन होने लगी। किसी को इस बात का पता नहीं चला। यह सारी बात बाद में लोगों को समझ आई। और उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि चलता रहा, जो होना था हो गया, अनबन हो गई। दोनों 6-7 महीने से एक साथ नहीं थे। इसके बाद एक खबर आई कि नुसरत प्रेग्नेंट है। अब जब प्रेग्नेंट हैं तो सब बधाई देने वालों ने फोन करना शुरू कर दिया होगा निखिल जैन को कि भाई साहब बधाई हो, भाभी प्रेग्नेंट हैं। तो निखिल जैन ने बोला कि मैं आपकी भाभी के साथ पिछले 7-8 महीने से हूं ही नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? और अब स्वाभाविक था कि दोनों का रिश्ता टूटेगा। अब निखिल जैन ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि मैं पिछले 6-7 महीने से नुसरत के साथ नहीं हूं, इनके गर्भ में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है। तो अब मीडिया के लोगों ने, नुसरत के खिलाफ पार्टी वालों ने, सबने जांच
करनी शुरू कर दी और नुसरत के साथ वालों ने भी शुरू कर दी होगी कि भाभी इन दिनों कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। तो पता लगा कि नुसरत बीजेपी के एक नेता हैं, यश दास गुप्ता, फिल्मी सितारे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ हाथ मिलाकर एकदम फोटो खिंचवा रहे हैं, इनके साथ संबंध में हैं पिछले 7-8 महीने से। अब बहुत लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि यह बच्चा उन्हीं का है, यश दास गुप्ता का। यह सब सुनकर नुसरत को भी लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए, तो नुसरत ने बोला, लेकिन जो बोला वो उल्टा उन्हीं पर पड़ गया। नुसरत ने यह बोला कि मेरा बच्चा है या नहीं, उस मामले में किसी को इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं किसी को कुछ बताऊं या ना बताऊं। लेकिन हां, मेरी शादी निखिल जैन से हुई ही नहीं। और जब उन्होंने यह बोल दिया तो बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सब हावी हो गए। और वो हावी इसलिए हो गए, वो पूछने लगे कि वो लड़की कौन थी जिसकी रिसेप्शन में ममता बनर्जी गई थी, क्योंकि ममता बनर्जी नुसरत की शादी में गई थी। वो लड़की कौन थी जो संसद में बोल रही थी कि नुसरत जहां रूही जैन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। আমি নুসরাত জাহান রুহি জैन লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি जो जैन परिवार से नाता जोड़ रही थी, संसद को बता रही थी कि मेरी शादी हुई है, और संसद में ये इसीलिए बता रही थी, इसीलिए लेट गई थी क्योंकि इनकी शादी का टाइम था, इसीलिए उन्होंने बोला कि मुझे शपथ बाद में दिलवा दीजिएगा। तो जिस लड़की ने पूरी दुनिया में बोल दिया कि मैं मोहब्बत करती हूं निखिल जैन से और मैं शादी कर रही हूं, आज वो लड़की कह रही है कि हमारी तो शादी हुई ही नहीं, हम तो बस रिलेशन में थे और कानूनी कोई प्रूफ है तो मुझे दिखा दो। अब बात आती है निखिल पे कि निखिल भाई साहब दिखाइए आपके से शादी हुई नुसरत की। तो अब यहां पे एक पॉइंट ये भी आता है कि नुसरत की शादी तुर्की में हुई थी, तुर्की के अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके इन्होंने शादी कर ली। अब तुर्की के कानून को भारत में थोड़ी लागू किया जाता है। और दूसरा, नुसरत ने एक पॉइंट रखा, नुसरत ने कहा कि मेरी अंतरजातीय विवाह हुआ, अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह जो होते हैं उसमें विशेष मैरिज एक्ट के तहत आपको पंजीकरण कराना होता है। और नुसरत का अंतरधार्मिक विवाह हुआ, वो मुसलमान, वो जैन धर्म से शादी कर रही थी, तो उसके डॉक्यूमेंट है ही नहीं किसी के पास। तो नुसरत कहते हैं कि हमारी शादी हुई ही नहीं, तो तलाक का तो मतलब ही नहीं बनता। और निखिल जैन कहते हैं कि भाई ये 7-8 महीने बाद और किसी के साथ रहना पसंद करने लगी, तो मैंने कहा कि तुम जाओ, और इसीलिए मैंने नुसरत को छोड़ दिया। अब दोस्तों पूरा मामला ये है कि नुसरत ये कह रही है कि मेरी शादी नहीं हुई, और सच्चाई ये है, बीजेपी वालों ने भी अब सवाल पूछना शुरू कर दिया कि संसद में काहे झूठ बोल के आई, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है कोई मतलब नहीं, आपका निजी जीवन कुछ भी है, आप चाहे दास गुप्ता के साथ रह रही हैं, चाहे आप कादर खान के साथ रह रही हैं, किसी के साथ रह रही हैं, लेकिन आप संसद में झूठ क्यों बोल के आई कि हमारी शादी हुई ही नहीं। और संसद में इन्होंने बोला कि हमारी शादी हुई है। तो ये पूरा मामला है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो बच्चा इनके गर्भ में है उसका भविष्य आगे क्या होगा, किसका बेटा है वो और कौन उनके पिता हैं, उसको क्या नाम दिया जाएगा, ये नुसरत पर डिपेंड करता है। लेकिन जब से बीजेपी ने सवाल पूछने शुरू किए, जब से कांग्रेस ने पूछने की शुरू किए, तब से नुसरत भी शांत है, ममता बनर्जी भी शांत है और टीएमसी भी शांत है। लेकिन आखिर इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि जो नन्ही जान 3-4 महीने में आने वाली है वो अपने पिता के बारे में पूछेगी, तब आप क्या जवाब देंगे। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।